बड़ा ये डर रहता है लड़कियों में। और बड़ी मैंने इसमें चेष्टा भी करी है, लेकिन समझ में नहीं आता ये कितना ज़्यादा गहरा है। अकेलेपन का, लोनलीनेस का, इनसिक्योरिटी का, कि कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना। हटेगा 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 बिल्कुल, पता नहीं कितने, लेकिन अभी साल या दशक लग जाएंगे, हट जाएगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जब हटता है तो सब में हटता है। इसमें हमेशा एक एक तबका होता है महिलाओं का ही जो समय से आगे चलता है, और फिर बाकी जो होती हैं वो उनका अनुगमन करती हैं। तो वो जो समय से आगे चलने वाली महिलाओं का एक तबका है, वो भारत में भी पैदा हो चुका है। और मैं समझता हूँ सैकड़ों नहीं, कई कई हजार ऐसी लड़कियां हैं जिनको मेरी बातें बड़ी स्वाभाविक लग रही होंगी, जो बल्कि अगर जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको सुनेंगी कभी तो कहेंगी कि ये सब बातें बोलने की भी क्या ज़रूरत है, ये सब बातें तो ऑब्वियस हैं। लेकिन मेरी ये बातें अभी बस मुश्किल से कुछ हजार लड़कियां होंगी जिनको बिल्कुल सहज और ऑब्वियस लग रही होंगी। ज़्यादातर लड़कियों को, महिलाओं को, 99% को मेरी ये बातें एकदम ऐसी लगेंगी कि ये क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, इतनी कड़वी गंदी गलीच बात क्या कह रहे हैं। लेकिन यही बात जो आज आपको इतनी असामान्य लग रही है या कटु लग रही है, यही बात आप पाओगे कि आज से कुछ दशक बाद आपको बिल्कुल सामान्य लगेगी और आप कहोगे हाँ ये बात तो, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बस आज आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं आपको पुरुष चाहिए ही क्यों? अध्यात्म में पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचर्य रख दिया गया, महिलाओं को ये बात समझ में नहीं आती। पुरुषों को कम से कम एक विकल्प तो बता दिया गया कि स्त्री के बिना भी जीवन है और उच्चतर जीवन है। ब्रह्मचर्य का और क्या मतलब है कि कामनाओं में नहीं फंसना है, खास तौर पर देह की कामनाओं में नहीं फंसना, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ठीक है। तो पुरुषों को तो यह बात बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि इन चक्करों में न फंसना ही बेहतर है। तो हमने फिर ब्रह्मचारियों को बहुत सम्मान दिया और उनको ऊंचा माना, आदर दिया। इससे क्या पता चलता है कि जिस पुरुष को ये बात समझ में आ गई कि ये बच्चा और ये कामना और ये स्त्री, ये सब चीजें ऐसे ही हैं, बेकार, फिजूल, हम समझ गए कि इसने कोई बहुत बेहतरीन बात पकड़ ली है, हमने उसको सम्मान देना भी शुरू कर दिया। आप कहते हो ना ब्रह्मचारी आ रहे हैं, तो महिलाओं को यह बात हमने कभी समझाई ही नहीं कि ब्रह्मचर्य उसके लिए भी ऊंची बात है, तुम्हारे लिए भी ऊंची बात है। जैसे पुरुष ज्यादा सम्मान का अधिकारी हो जाता है जब वो कहता है कुछ नहीं रखा स्त्री वगैरह और इन सब घरेलू चपड़ों में मुझे फंसना ही नहीं है, तो पुरुष ज्यादा सम्माननीय हो जाता है ना, तो आप बोलते हो तो सन्यासी, ब्रह्मचारी। वैसे ही स्त्री भी ज्यादा सम्माननीय हो जाती है जब वो कहती है नहीं चाहिए न बेबी न बेबा। ये बात महिलाओं के दिमाग में उतरनी जरूरी है कि इट्स अ हायर लाइफ एंड अ बेटर लाइफ दैट यू विल बी लीडिंग इफ यू कैन अवॉइड men and the institution of marriage and the compulsion of childbirth। इन चीजों को से आप जितना बच सको, आप अपने लिए ही नहीं, आप वास्तव में समाज के लिए भी उतनी उत्पादक हो जाओगी, उपयोगी हो जाओगी, सम्माननीय हो जाओगी। ये बात महिलाओं के दिमाग में उतरनी जरूरी है, धीरे धीरे उतर रही है। और उनको ये सम्मान, आप जानते हैं मेरे अनुभव में जितना मैंने पाया, कौन दे रहा है वो सम्मान? उनको वो सम्मान महिलाओं से ही आ रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी मैथिली राज, वो रिटायर हुई, अभी लगभग 40 साल की उनकी उम्र थी। तो अब उनको सब एडमायर करते हैं, और कप्तान भी थी और बतौर क्रिकेटर उनके आंकड़े भी बुलंद हैं। वो बोल रही हैं कि मैं 25 की थी, 27 की, तो मुझे लगता भी था कि ये सब मेरी दोस्तों की शादियां हुई जा रही हैं, तो मेरा क्या होना है। बोली अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अनुभव करती हूं कि मैं इन चक्करों में फंसी नहीं। और अब उनको देख करके इंस्पायर भी कौन हो रही हैं? वो महिलाएं जो उन चक्करों में फंसी, क्योंकि वही समझ पा रही हैं अपना दर्द, और वही देख पा रही हैं कि अगर हम नहीं फंसे होते तो हम भी मैथिली जैसे होते, हम नहीं फंसे होते तो हम भी उसकी तरह हो पाते, पर हम फंसे।
अध्यात्म इसीलिए जरूरी है ना। अध्यात्म जब नहीं होता तो ये दो आप पे हावी हो जाते हैं, एक देह और एक सामाजिक संस्कृति, और ये दोनों ही एकदम कचरा चीजें हैं। देह और संस्कृति। देह भी जो स्त्री की होती है वो लगातार उससे क्या बोलती है, हर मासिक धर्म के साथ आपको एक रिमाइंडर भेजा जा रहा है, गर्भ है, गर्भ है, इसका कुछ करना है, देखो ये है शरीर में, इसका कुछ करना है ना। आपको आपको कभी पता चलता है कि आपके पास एक किडनी है? नहीं पता चलता। आपको पता चलता है लिवर, ये सब अपना काम कर रहे हैं, भीतर और न जाने कितनी चीजें अपना काम कर रही हैं। पर प्रकृति ने ऐसा खेल रचा है कि आपके पास एक गर्भाशय है, ये आपको हर महीने याद दिलाया जाता है। तो एक तो देह चाहती है कि आप, हाँ, और दूसरा ये संस्कृति चाहती है। संस्कृति में मातृत्व का इतना यशोगान किया गया है कि मां है तो ऐसी है, मां है तो ऐसी है, मां ऐसी है, मां ऐसी है। ये दोनों मिल करके उसको, महिला को बिल्कुल पकड़ लेते हैं, देह और समाज। समाज माने संस्कृति, देह और समाज। और उसको लगातार यही रहता है कि चलो मैं भी ये सब कर लेती हूँ। दुनिया की जो चेतना के तल पर अब प्रगति होनी है इस बिंदु से आगे, उसमें महिलाओं को इंसान मान करके देह से उनकी मुक्ति बड़ा निर्णायक कदम होगा।